गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मांग पूर्वानुमान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस की। आज हम इसी क्रम में एक नया क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें दो आंकड़े दे रखे हैं, जैसे कि पेन और बुक्स है। और हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें ये आंकड़े हैं इन लैक्स यानी लाखों में दे रखे हैं सारे के सारे आंकड़े, और 2001 से लेके 5 तक के आंकड़े हैं। तो इस तरीके से यदि n की बात करें, नंबर ऑफ ईयर, तो ये होता है n, ये हो गया 5। इनका टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले ये हो गए 9 और 1 10 और 8, ये हो गए 25, और ये हो गए 40, ये हो गए 150। तो सबसे पहले तो हमने क्या है, इनका टोटल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 2008 में पेन की संख्या 70 लाख होने पर, यानी ये पेन की संख्या 2008 में कह रहे कि 70 लाख होने पर पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पुस्तकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है और हमें पेन की संख्या दे रखी है। तो जिसको हमें निकालना होता है उसे हम क्या मानते हैं, वही मानते हैं, क्योंकि हमारा मेन जो फॉर्मूला है जो वो ये है कुछ इस तरीके से, y बराबर a प्लस बी एक्स। हमारा मुख्य फॉर्मूला यही है, y बराबर a प्लस बी। जिसको निकालना हो उसको हम y मानना है। तो जैसे कि बुक्स को हमें की संख्या निकालनी है तो हमें क्या इसको मानना है, y मानना है। तो हमने क्या मान लिया, इसको तो x और इसको मान लिया है y। तो इस तरीके से हम अब आगे इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले एक जो नया फॉर्मूला लेंगे जिसमें x और y दोनों के मान दे रखे हों, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ में लेना है। इस फॉर्मूले को हम सिग्मा y इज इक्वल एन ए प्लस बी सिग्मा x, और सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल ए सिग्मा x प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। इस युगपत समीकरण के द्वारा हम मांग पूर्वानुमान निकालते हैं। तो इसको हल करने के लिए देख सकते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। इन दोनों समीकरणों में एक तो एक्स स्क्वायर अलग है, एक्स वाई अलग है, ठीक है। बाकी हमें सारी चीज़ें इसमें दे रखी है वो है। तो इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा और एक्स वाई निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें ये दो कॉलम और बनाने हैं। तो हम इन दो कॉलम को और बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर, ये हमने एक्स माना है, और जिसको में निकालना होता है उसको वाई मानना चाहिए, ताकि समीकरण में सीधा ही एडजस्ट हो जाए। वाई बराबर ए प्लस बी एक्स, ठीक है, ये हमारा मुख्य फॉर्मूला है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर यानी 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, 20 को 20 से ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 1600, और ये हो जाएगा 2500। इस तरीके से एक चीज़ का तो हमने टोटल कर दिया। इसी प्रकार से एक्स वाई निकालना है। एक्स और वाई को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा। तो 10 को 1 से गुणा करने पे 10, 20 को 3 से गुणा करने पे 60, 30 को 5 से गुणा करने पे 150, 40 को 7 से गुणा करने पे 280, और 50 को 9 से गुणा करने पर 450 इसका आंकड़ा आता है। इनका सबका हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो सबसे पहले क्या कर लें, टोटल ही कर लेते हैं। तो 0, 5, 8 और 5 13, और 13 और 5 18, 18 और 6 24, और 1 25। फिर 2 हाथ से लग जाएगी, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 950। इसका भी टोटल कर लेते हैं। तो सबसे क्या आगे 2 2 0 है, तो सबसे पहले मैं 2 2 0 लगा देता हूँ। फिर तीसरे नंबर की संख्या को काउंट करते हैं, 5 और 6 11, 11 और 6 20, और 4 24, और 1 25। फिर हासिल 2 2 और 2 4, और 1 ये 5। ये आंकड़े हमारे पास है जो अब इनके आ गए हैं। हम इस युगपत समीकरण में आंकड़ा रखेंगे, फिर बाद में y बराबर a प्लस बी एक्स जो हमारा मुख्य समीकरण है इसमें सारी चीज़ें रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा उलट के लिखेंगे।
इन संख्याओं को हम उधर बराबर से उधर लिखेंगे, और क्योंकि इसको पलट के लिखने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको सिग्मा वाई इस तरीके से, इसको सिग्मा एक्स वाई इस तरीके से हमें लिखना है। तो पूरी संख्या के समीकरण बदलने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आंकड़ों पे, इनके चिन्हों पे, क्योंकि बराबर से ये उधर थी पहले, अब इधर आ गई है, तो बराबर से दोनों ही अलग अलग। इस तरीके से अब हम इनके आंकड़े लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले n है हमारे 5a प्लस सिग्मा x है जो ये है 150 b बराबर सिग्मा y है जो हमारा टोटल है वो है 25, ये है 25। उसके बाद में नीचे वाला है a सिग्मा x हमारा वापस वही 150 a प्लस b सिग्मा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हमारा ये आया है 5000 और 500, तो यहाँ लिखेंगे 5500 b बराबर सिग्मा एक्स वाई, यानी इनका सिग्मा मतलब टोटल होता है, योग होता है, यह है 950। ये आंकड़े हमने ले लिए हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इनको नाम दे दिया हमने। अब हमें किसी एक समीकरण में किसी एक संख्या को क्या करना है, कम करना है, तो हम बराबर करेंगे तभी कम हो पाएगा। यदि हम ऊपर वाले समीकरण को 30 से गुणा कर दें तो यहाँ 150 और 150 हो जाएंगे, और फिर हम इनको काट देंगे। तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ समीकरण 1 को 30 से गुणा करने पर, ऊपर वाले समीकरण को 30 से गुणा करेंगे तो 150a प्लस इसको भी 150 को हम 30 से गुणा करेंगे तो 4500 आ जाएंगे, 4500b, और फिर हम 30 को 25 से गुणा करें 750 हो जाएगा। इसको हम एक बार समीकरण नंबर 3 नंबर देते, एक को हमने अब 3 नाम दे दिया है, 2 को वापस मैं इसके नीचे लिखता हूँ 150a प्लस 5500b बराबर 950। ये हमारा है समीकरण नंबर 2। अब आप देख सकते हैं इन दोनों को हमने बराबर कर लिया। अब इनको काट सकते हैं, कैसे कटेंगे, ये घटाने पे या जोड़ने पे कटते हैं, तो घटाने पर कटेंगे, घटाने पर इन संख्याओं के चिन्ह है जो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कुछ भी निशान है, इसका मतलब ये प्लस के हैं तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो अभी प्लस का था, अब माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया है, इसके आगे भी कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये भी पहले प्लस का था अब माइनस का हो गया है। तो नीचे वाले सभी प्लस के थे, अब ये माइनस के हो गए हैं। अब हम ये ऊपर वाला प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। और फिर ये माइनस के 5500 और 4500 है वो है प्लस के। तो इस तरीके से ये है जो 1000 माइनस के आ जाएंगे b बराबर माइनस का है जो 950 है, तो ये आ जाएंगे 200 माइनस के। बराबर से इधर उधर दोनों साइड में जब संख्याएं माइनस की होती है तो इनके चिन्ह क्या है, हम छोड़ देते हैं, इनको बदल देते हैं, यानी प्लस के हो जाएंगे। तो ये 1000 b इज इक्वल 200, b इज इक्वल करेंगे 200 अपॉन 1000, तो 20 से 20 काट देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.2। तो b का मान आया है 0.2। तो इस तरीके से हमने b का मान निकाल लिया। अब a का मान भी निकाल लेते हैं। a के लिए लिखते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब b की जगह हम 0.2 लिखेंगे, इस समीकरण 1 में मान रखते हैं b का। तो सबसे पहले 5a
प्लस 150, बी की जगह लिखना है 0.2 बराबर 25। 5a प्लस 150 को 0.2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 30। ये इससे गुणा करने पे 30 आ जाएगा बराबर 25। तो अब हम इसको बराबर से उधर भेजेंगे। 5a बराबर का निशान लगाते हैं, 25 ये उधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। फिर 5a बराबर माइनस का 5 आ जाएगा और a बराबर -5/5, तो a का मान आ जाएगा -1। ठीक है, तो a और b का हमारे पास मान आ गया है। अब हमारा जो मुख्य समीकरण है y बराबर a प्लस बी एक्स, इनमें हम क्या रखेंगे, इनका मान रखेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ दोबारा से, y बराबर a प्लस बी एक्स। y हमें निकालना है, a का मान आया है हमारे पास माइनस का 1 प्लस b का मान है 0.2 और x का जो मान हमें दे रखा है वो यहाँ है 70 लाख। तो मैं इसको 70 लिख देता हूँ यहाँ, तो ये आ जाएगा 70। तो y बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे, ये तो माइनस का 1, फिर ये हो जाएंगे 14 आ जाएंगे। इसको इससे गुणा करेंगे 0.2 से 70 को तो 14 आएगा। 14 में से ये 14 प्लस के हैं और ये एक माइनस का, इसमें से इसको घटाएंगे तो y बराबर आ जाएगा 13। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। जो हमें पूछा गया था कि 2008 में पेन की संख्या 70 लाख होने पर पुस्तकों की संख्या क्या होगी, तो इसमें हम कहेंगे 13 लाख होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है जो कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन को हम इस मेथड को हम लीस्ट स्क्वायर मेथड ही बोलते हैं, न्यूनतम वर्ग विधि ही बोलते हैं। और इस मेथड में थोड़ा सा क्या है, ये समीकरण है जो युगपत समीकरण होता है, इसकी सहायता से इसको हल किया जाता है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, उसमें भी लिस्ट स्क्वायर मेथड ही थी, यानी न्यूनतम वर्ग विधि थी, लेकिन उसमें x और y में से x का मान दिया हुआ नहीं था, तो हमने अलग फॉर्मूला लगाया था। तो इस तरीके से अलग अलग फार्मूला के द्वारा भी आप जो x और y किसी का भी मान है जो आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से यदि आपके पास दोनों आंकड़े दे x और y के, तो इस समीकरण का यूज कीजिए, और यदि वो x का यदि मान नहीं दे तो उस कंडीशन में हमें जो छोटे फॉर्मूले हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।